क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है बेसिकली क्या होती है, ये आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन इन्फ्लामेशन की होती है। यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, ये इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, क्रोनिक की क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ये और टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन और इन्फ्लामेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कौन सी है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन होती है। और करेक्टराइज किस चीज़ से होती है, इसके अंदर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन पाई जाती है सेल्स की। और कौन कौन से सेल पाए जाते हैं इसमें, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स सिमुल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में क्या कर रहे होंगे, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी, टिश्यू को डैमेज भी कर देते हैं और टिश्यू को रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस चीज़ को लीड करते हैं, विच लीड टू सिमुल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम में क्या कर रहे होते हैं, ये टिश्यू को डिस्ट्रक्शन यानी टिश्यू को डैमेज भी कर रहे हैं और टिश्यू की रिपेयर भी करवा रहे हैं। एग्जाम्पल दी है उसने एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस को क्या कहते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल को कहते हैं। एक टाइम में ब्लड वेसल की फॉर्मेशन भी करवा रहे हैं, उसके साथ ये एक ही टाइम में फाइब्रोसिस भी करवा रहे होते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्कार फॉर्मेशन को बोलते हैं। और उसने बोला क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऐसे नहीं होती, मे बी प्रोसीडेड बाय एक्यूट, पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। तो इसका मतलब क्या, मे बी प्रोसीडेड बाय, किस चीज़ से प्रोसीड हो रही होती है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन से बन रही होती है। पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन बनती है, उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इसकी हम स्टिमुलाई की बात करें तो देखें, अगर कोई भी परसिस्टेंट इन्फेक्शन रह रहा है, यानी आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ है, आपकी बॉडी में ऐसा इम्यून सिस्टम फेल हो चुके हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन परसिस्ट हो चुका है, रह रहा है, तो परसिस्टेंट जो होती है इन्फ्लामेशन, वो क्या कॉज करती है, किस वजह से हो रही होती है। अगर बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, ट्रैपिनो पैलिडम है जो सिफिलिस करवाता है, ट्रैपिनोमा पैलिडम, अगर कोई सर्टेन फंजाई वायरसेस हैं, ये क्या करवाते हैं, ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवाते हैं। और ये कौन सी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स हैं, इसकी वजह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जो आपको इम्यूनोलॉजी में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, टाइप तमाम हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स को। अगर बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवाता है। अगर बॉडी को प्रलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है बॉडी का टॉक्सिक एजेंट्स, कौन से, सिलिका की एग्जांपल दी हुई है, जो कौन सी डिजीज़ का करवाता है, सिलिकोसिस करवा देता है। और ये अगर कोई फॉरेन मटेरियल है, ये तमाम चीज़ें क्या करवाती हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवा देती हैं। अब इसके मीडिएटर्स की बात करें तो जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं वो डोमिनेंट सेल्स होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, मैक्रोफेजेस आर द डोमिनेंट सेल्स। अब मैक्रोफेजेस और टी सेल्स का इंटरेक्शन होता है, जब मैक्रोफेजेस और टी सेल का इंटरेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड टी सेल जो क्या करवाते हैं आपके क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देखिए इस दो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपने देखना है, एक तो मैक्रोफेजेस की, ये वीडियो में अटैच कर रहा हूँ आपको, मैक्रोफेजेस की डिटेल में आपने चेक कर लेना। अब यहाँ पे समझना है कि मैक्रोफेज क्लासिकल एक्टिवेशन हो रही है पाथवे के थ्रू, एक क्लासिकल वे के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, एक माइक्रोफेज अल्टरनेटिव वे के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं। क्लासिकल जो वे है इसका एक्टिवेशन का, उसे क्या बोलते हैं, उसमें आपके टी हेल्पर सेल 1 स्क्रीट क्या करते हैं, इंटरफेरोन गामा को, जब इंटरफेरोन गामा रिलीज होता है क्या कहते हैं, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं और जो आपकी एंटीजन आई हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये बेसिकली एक प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर है। सेकंड में क्या होता है, टी हेल्पर सेल 2 है, वो स्क्रीट करते हैं इंटरलूकन 4 और इंटरलूकन 13 को, ये आगे जाकर फिर मैक्रोफेजेस को अल्टरनेट वे के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। ये बेसिकली रिपेयर और एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन से होता क्या है, नंबर 1 एक तो स्कारिंग होती है, स्कार फॉर्मेशन को बोलते हैं। दूसरा एमएलडीओसिस होता है। एमएलडीओसिस का मतलब क्या होता है, अकामुलेशन, आपकी जो अबनॉर्मल प्रोटीन है वो आपके टिश्यू और ऑर्गन्स में अकामुलेट हो जाती हैं और वो क्या करवाती हैं, एमएलडीओसिस करवाती हैं, जो आपको मैंने इसी जनरल पैथोलॉजी में बताया हुआ है, एमएलडीओसिस को डिटेल में सिस्टेमिक और लोकलाइज भी बताया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है, जो आपके किस चीज़ को डेवलप करते हैं, कैंसर को डेवलप करते हैं। अगर पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो क्या करवाता है, वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवाता है और नेक्स्ट किसके कैंसर में चेंज होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में चेंज हो जाता है। इसी तरह के पेशेंट को एच प्लोरी का इन्फेक्शन है, हेलिकोबैक्टर प्लोरी इन्फेक्शन है,
वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवाता है। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा।